नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत बड़ा राज। यह जाने से पहले हमारे YouTube नॉलेज 10 सब्सक्राइब कर ले। अगर इस धरती की तुलना की जाए तो ऐसे विनाशकारी दृश्य को कभी भी इंसानों के इतिहास में नहीं देखा जाएगा। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा रिलीज हो 200 मीटर उच्चतम तरंगें उठेगी, सुनामी की और पूरे शहर का सफाया हो जाएगा। लेकिन इतना, आप 22 जुलाई को एक और एस्ट्रॉयड धरती का अवलोकन कर सकते हैं और इस पोस्ट को देख सकते हैं। इसके विपरीत का वीडियो पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमें पता चले 200% चांस है। नासा ने ऑलरेडी की संभावना कर दी है और अपना प्लैनेटरी डिफेंस टूर शुरू कर दिया है। आगे इस पोस्ट को देखें, बस कुछ ही सप्ताह पुराना है। नासा के प्रमुख के बाद अब इसरो के प्रमुख ने चेतावनी दी है, हम सब एक्सट्रीम हो सकते हैं। अरे बाप रे! एक और मजबूत एस्ट्रोलॉयड बड़ी तेजी से धरती के करीब बढ़ रहा है। इसरो प्रमुख का कहना है कि मार्स पर माइग्रेट एक पद पर है और साड़ी ग्लोबल स्पेस एजेंसी इस पर काम कर रही है। इन खबरों में पूरी सच्चाई है। असल में कौन से सबसे खतरनाक एस्ट्रोलॉयड है धरती और नासा के लिए यहाँ क्या योजना चल रही है, आइए जानते इन साड़ी में गहराई से। आज के इस वीडियो में दोस्तों, एस्ट्रॉयड को ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे ग्रह की तरह होते हैं। ये चट्टानें कुछ बड़े से पत्थर हैं जो अंतरिक्ष में घूम रही हैं। आकार में ये कुछ 20-30 मीटर के भी हो सकते हैं और 200-300 किलोमीटर के भी हो सकते हैं। सबसे छोटा एलॉयड जो इलेक्ट्रॉनिस्ट करता है वो है सिर्फ 2 मीटर का चूड़ा। सबसे बड़ा है सेरेस नाम से 900 किलोमीटर डायमीटर में। हमारे एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में से अधिकांश मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्ट्रोलोड बेल्ट में पाए जाते हैं, जहां मिलियंस में है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत छोटी भी हो सकती है। एस्ट्रोलॉयड मौजूद है जो एस्ट्रोलॉयड बेल्ट की प्रिंटिंग में मौजूद है। हमारी टेक्स्ट किताबों में वो कुछ इस तरह से करी जाती है और इसे देखकर आपको लगता है कि एस्ट्रॉयड एक दूसरे के बगल में 3 सारे घूम रहे हैं। लेकिन असल में जो एवरेज चट्टान है उसमें भी 2 एस्ट्रोलॉयड के बीच में वो 1 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब होता क्या है, कई बार एस्ट्रॉयड इस बेल्ट से दूर निकल जाते हैं और धरती के करीब आ जाते हैं। ऐसे केस में हम नियर अर्थ एस्टेट बनाकर बुलाते हैं। शॉर्ट में कहा जाए तो अब सिर्फ एस्ट्रॉयड ही नहीं बल्कि कॉमेट भी हो सकता है, मिट्टी और भी हो सकती है, फ्रेंड राइड्स और फ्रेंड राइड्स भी हो सकते हैं। आप पूछोगे सवाल इन सब में क्या है? अब देखिए दोस्तों, ये सारे पत्थर के टुकड़े ही होते हैं जो अंतरिक्ष में उड़ रहे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम यह कहते हैं कि वहां पर फर्क पड़ता है, जैसे कि एलॉयड से बनते हैं, पत्थर और धातु से बनते हैं। बर्फ, पत्थर और दांत के डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। यूट्यूब नॉलेज टन देख रहे हैं। एस्ट्रोलॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रोलॉयड बेल्ट पाए जाते हैं। कॉमेट स्काई पर बेल्ट पाए जाते हैं। ये बेल्ट नेपाल से आगे और दूर है। अत्याधुनिक सिस्टम। धूमकेतु जब अंतरिक्ष में उड़कर जाते हैं तो उनके पीछे एक टेल सी दिखाई देती है जो एस्ट्रॉयड में नहीं दिखती। टिपिकल कॉमेट का आकार भी काफी बड़ा हो सकता है, 3 से 30 किलोमीटर का हो सकता है। जब भी कोई धूमकेतु धरती के पास से उसे आसानी से आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉयड को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत है। अंतरिक्ष में हमारे लिए खतरे के मामले में एक धूमकेतु कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहली चीज धूमकेतु की गति दुगनी होती है गति से, और दूसरी चीज के खराब होने का समय कम होता है। कब कोई धूमकेतु अचानक से ज्ञान धरती पर हेलो गाइस दिल थाम के खड़े रहे इम्पैक्ट कर जाए, हमें ज्यादा से ज्यादा समय पहले नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली इसी चीज को डॉट लुक फिल्म में भी स्टोर किया गया था। इस फिल्म में 6 महीने की चेतावनी का समय दिखाया गया है। धूमकेतु पृथ्वी से ज्वालामुखी वाला है और सरकारी और अंतरिक्ष एजेंसी उस चीज को लेकर कैरो प्रतिक्रिया करती है। जो होता है वो एस्ट्रोलॉयड धूमकेतु का छोटा सा टुकड़ा होता है। जब भी कोई मीटर धरती के करीब आता है, हमारी एटमॉर्फेयर में एंटरटेन करता है, तो उस मिट्टी को हम मिट्टी और बुलाते हैं। जब ऐसा होता है तो बड़ी तेजी से वो बंद हो जाता है और एक लाइट की स्ट्रीक हमें दिखती है। इसे शूट स्टार भी कहते हैं। यदि आकाश में आपने कभी देखा हो तो जब ये भारी संख्या में हो
तो इसे मिट्टी और नक्षत्र कहा। मुझे लगता आप बहुत गहरे से समझ जाएंगे। यहाँ तक आगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, बहुत जानकारी मिलेगी आपको। YouTube नॉलेज 10 पर जाता है और यदि कोई मिट्टी का टुकड़ा एटमॉस्फेयर को पार करके धरती पर एक चौली में गिर जाता है तो उसे मिट्टी और अवशेष कहते हैं। बस इतना सा ही पसंद है हमारे लिए। यहाँ पर जो खास चीज है वो है जो एस्ट्रोलाइड और धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजर रहे हैं। प्रोडक्ट के कारण हमें खतरा है कि वो धरती पर विश्वास कर जाए और पूरी दुनिया खत्म हो जाए। वे खतरनाक वैसा ही है क्योंकि आज से लाखों साल पहले ऐसा हो चुका है भुगतान। वास्तुशिल्पियों के साथ अगर वो रॉकेट हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। लेकिन इस खतरे को नापने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहता हूं, अगर आप अपने न्यूज चैनल और फेसबुक पर मौजूद अकाउंट से जुड़े हुए हैं तो बेहतर होगा कि आप न्यूज फॉलो करना बंद कर दें, क्योंकि अब क्या होगा धरती का। आपको शायद इंटरेस्ट आ रहा है, एस्ट्रोलॉइड स्ट्राइक वाली न्यूज कंपनी की फर्जी खबर है। अगर आप इंस्टाग्राम न्यूज के लिए कुछ पेज फॉलो करना चाहते हैं तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, scroll.in, डी एयर, न्यूज लॉन्ड्री वॉल्स का सारा हिस्सा हमारी मेनस्ट्रीम न्यूज वेबसाइट पर है। हालांकि भारतीय मीडिया का मानक कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इस स्तर की कहानी तो वहां कम से कम नहीं फैली है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक लेख लिखा है। हेडलाइन में नासा लिखा है, वन ग्रह विज्ञान एस्ट्रोलॉइड % चांस इम्पैक्ट अर्थ। ये हेडलाइन गलत है, एक क्लिकबेट हेडलाइन है। लेकिन अगर आप पहली लाइन के लेख पर वहां मौजूद इस बात को क्लियर कर चुके हैं तो थोड़ा सा नीचे दिया गया है, नासा recently conducted hypothetical object planet prepared against asteroid impact। असल में जो आपको पता है, पहले ऐसा डायनासोर के साथ भी हुआ था, 200% चांस में थे, कोई भी रिजल्ट नहीं है। ये एक hypothetical imaginary सिनेरियो है जिसे नासा ने खुद बनाया है। ये चीजें कर रहे थे कि अगर आज हमको पता चला कि जुलाई में एक एस्ट्रॉयड धरती पर गिराने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं। यह एक मॉक टेस्ट था जिसमें 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव भाग लिए गए थे जो अलग अलग ऑर्गेन माइन से थे। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूके की स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, आउटस्टर स्पेस अफेयर्स, सबने इस बात पर चर्चा की कि अगर एक एस्ट्रोलॉयड आज से 34 साल बाद धरती से गगनचुंबी इमारत में डूब जाएगा तो अंततल में हम क्या कदम उठाएंगे। उसे निषेध के लिए 30 जून 2024 को नासा ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी की है जिसमें कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें बताई गई हैं। उनकी बात वीडियो में आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि जो डेट थी उससे जुड़ी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी, वो वाली डेट हाइपोथेटिकल नहीं है। 1000 फीट से भी बड़ा एस्ट्रॉयड सही में बताता है और ये एस्ट्रॉयड 23 अप्रैल 6029 को धरती के बहुत करीब से गुजरेगा। सिर्फ 40 किलोमीटर दूर कई सारी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से भी कम रॉकेट है। नासा ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें इको एक्ट पास दिखाया गया है। इस ऑफिस एस्ट्रॉयड का आज से 5 साल बाद जिस दिन ये धरती के बगल से गुजरेगा, आपको टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे देखने के लिए आप अपनी आंखों से सीधी इसे देखेंगे। रात को तो सवाल यह है कि क्या संभावना है कि एस्ट्रॉयड धरती से एक्चुअली में ज्वालामुखी निकलेगा। इसका जवाब है 0%। साल 2006 में जब इस एस्ट्रोलॉयड को पहली बार इंसानों द्वारा डिस्कवर किया गया था तो दुनिया भर में हल्ला मच गया था, क्योंकि जो पहली बार ऑब्जर्वेशन किया गया था उन्होंने कहा कि 2.1% चांस है कि एस्ट्रॉयड धरती से ज्वालामुखी 2 में। वैसे तो 2 पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या राय मिली कमेंट में जरूर बताइए और आगे देखते रहिए। 7% चांस को इतना बड़ा नहीं होता। इसका मतलब इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है ध्रुव राठी को। 60% संभावना है कि ये नहीं बनेगा, लेकिन जब खतरा इतना बड़ा हो तो 2% घास भी बहुत ही खोखला होता है। इसलिए उन प्राचीन में इस एस्ट्रा कोलाइड सिटी किलर द मोस्ट डेंजरस एस्ट्रॉयड कोला को बुलाया गया था। अवलोकन से ही इसका नाम पड़ा कार्यालय इजिप्शियन। पौराणिक कथाओं में एक बहुत बड़ा सा सांप है जो सब कुछ टिकाऊ कर देता है। इसे गॉड ऑफ केसोस करके भी बुलाया जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब संत ने और ऑब्जर्वेशन कर दिए, आप जितना समझेंगे उतना आपको बहुत फायदा होगा।
इस एस्ट्रोलॉइड की तो पता चला कि असलियत में इसका घनत्व 0% है। कुछ संतों को लगा था कि नहीं, लेकिन जब फिल्म से धरती के करीब आना खतरनाक हो सकता है, जैसे कि राज्य में, क्योंकि 2099 में जब ये धरती के बड़ी करीब से गुजरेगा तो ये एक कीहोल इलाके से गुजरेगा। अंतरिक्ष में कीहोल उन स्थानों को कहा जाता है जो धरती के इतने करीब होते हैं जहां किसी एस्ट्रॉयड के आने से अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। जब 2029 में एस्ट्रॉयड धरती के इतने करीब आया तो ये कीहोल रीजन से गुजरेगा, जिससे यह बना, शायद आप नहीं जानते हैं, भारत में क्या क्या होने वाला है। कक्षा परिवर्तन। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसका ऑन ऑर्बिट हो जाएगा, जिससे कि मेंगरात्रा सबसे ज्यादा है। ये डर साइंटिस्ट को एक बार लगा था, लेकिन आज के दिन ये खतरा भी नहीं है। नासा ने भी बड़े आत्मविश्वास से कहा है कि अगले 200 ईसा पूर्व राज्यों में कभी भी धरती से मुकाबला नहीं होगा। इसी रीजन से अब इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की जोखिम सूची से बाहर कर दिया गया है। अब आप बोलोगे 4, ये क्या है? जोखिम सूची भी होती है और भी होता है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक जोखिम सूची जारी की है, जिसमें सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड भविष्य में आने वाले हैं। जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वेबसाइट पर यह जोखिम सूची देखें। ये सारा एलाइड और धूमकेतु कबायन गेन का प्रभाव तिथि और समय में लिखा जा सकता है। आखिर क्या है संभाव्यता? यह IP मैक्स के यूट्यूब नॉलेज डेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, अनुभाग को देखें। यहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लिखी गई है और इससे पीछे वाले सेक्शन में डायमीटर लिखा गया है। एस्ट्रोलॉइड कॉमेट कितना बड़ा है। ये सब डेटा साइंस का कमाल है कि आज के दिन हम इतने एक्यूरेट इन सारे स्टेट के पास प्रिडिक्ट कर बैठेंगे। लेकिन सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन ही नहीं, बल्कि डेटा साइंस का आज के दिन झलक अलग फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, मीडिया, फोर्स। यही कारण है कि आज के दिन डेटा विज्ञान दोस्तों वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए हैं, और यदि आप इस डायनेमिक फील्ड में प्रवेश करना चाहते हैं तो आज के वीडियो के प्रायोजक बने। Scammer.com एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन ऑफर देता है। स्कैमर एक ऑनलाइन टेक लॉन्च प्लेटफॉर्म है जो वीडियो, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में प्रोग्राम ऑफर करता है। टॉप टेक कंपनी के इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर लर्नर्स को मेंटर करते हैं। हर दिन लर्नर्स को 3 घंटे की डेली लॉन्चिंग दी जाती है और 90 से अधिक रियल वर्ल्ड केस स्टडीज का अध्ययन किया जाता है। स्कैनर का दावा है कि जिन लर्नर्स ने स्कैमर के कोर्स को कंप्लीट किया था, उन्होंने एवरेज वेल इंक्रीज देखा है। दोस्तों, आज कई साल पहले डायनासोर के भी साथ हुआ था 100% का, और कहा जाता है कि 5% लर्नर्स ने गूगल, फेसबुक, एसोसिएशन, अमेजन जैसी शीर्ष कंपनियों में से एक को शामिल किया है। और जोमेटो इसका एक इजी प्रयोगशाला नामांकन भी 2 साल के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ है। तो अगर आपको लगता है कि स्कैलर आपके व्यवसाय को बढ़ावा देने में आपकी मदद कर सकता है, ऑनलाइन वेबसाइट चेक आउट करिए। लिंक डिस खिलाड़ी में मिल जाएगा। उसी लिंक से आप एक फ्री लाइव मास्टर क्लास के लिए भी साइन अप कर सकते हैं और खुद ही उसमें जाकर अपना क्विन वैल्यू भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से बाद आप कमेंट में बताइए ताकि हमें पता चल सके आपको कैसा लगा है। आइए अब अपने टॉपिक पर आए हैं और इस जोखिम सूची में टॉप श्री सबसे खतरनाक एस्ट्रोलॉपर्ड को थोड़ा विस्तार में देखें। नंबर 1 पर है 202 श्री डी भी एस्ट्रॉयड। ये जो 222 इसका नाम से हमें पता चलता है कि यह एस्ट्रॉयड 22 है, 3 में डिस्कवर किया गया था। आकार में बहुत ही छोटा सा एस्ट्रॉयड है, सिर्फ 21 से 29 मीटर बड़ा है। धरती से पे देखते रहिए, वीडियो संगम हो सकता है। नवंबर वर्ष को और अद्भुत होने की संभावना 1 in है। यूट्यूब नॉलेज 10 सब्सक्राइब करें। श्री 7 यानी परसेंटेज में कहा जाए तो 0.5% चांस है इसका नाम। ये काफी बड़ा वांस है। एक्चुअली में यही कारण है कि यह नंबर 1 लिस्ट में रखा गया है, लेकिन चूंकि इसका आकार काफी छोटा है इसलिए ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। चांस यही है कि अगर ये धरती से टकराए भी तो ऐसी जगह पर गिरेगा जहां समुद्र हो, या फिर ज्यादातर लोग नाता रखेंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। 2063 में एक ऐसी घटना घटी
जब रसिया के चेलियाबिंस्क शहर में मिट्टी और शहर के ऊपर विस्फोट हुआ था और नोवा स्काई स्ट्राइक। मुझे लगता है आप लोग घबराए हुए हैं। उस मीटर का डायमीटर भी करीब 60 मीटर का था और एक बड़ी पावरफुल शॉक वेव जरूर रिलीज हुई थी। कुछ इमारतें किसी पर टूट पड़ीं, कुछ लोग घायल हो गए, लेकिन किसी इंसान की मौत नहीं हुई। लगभग देखा गया ब्लाइंड फ्लैश लाइट ब्रोकन मौसम साफ था। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है एक भी एस्ट्रॉयड। ये साइज में काफी बड़ा है, 500 से 1000 मीटर का डायमीटर है। चित्रांकन ज्ञान ये 22 दिसंबर में विरोधाभास और संभावना है। इसके विपरीत 1 to 1 मिल यानी कि 0.000% इतना कम चांस है आइकॉन का, लेकिन फिर भी जोखिम सूची में नंबर 2 पर है क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। इतना कम चांस भी हम नहीं ले सकते। नंबर 3 पर है दोस्तों। भारत में क्या क्या होने वाला है, इसी चैनल में बने रहिए। एस्ट्रोलॉयड जेल श्री, एस्टीमेट डायमीटर 60 से 100 मीटर के बीच, पोटेंशियल इंपैक्ट डेट प्रथम 7 और संभाव्यता प्रभावकारी 1/11 में। ऐसा होता है 0.0% चांस प्लासने का। अब देख सकते हैं कि ये सभी साइंटिस्ट जो इन सारी स्पेस एजेंसी में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही लाजवाब काम कर रहे हैं क्योंकि इतना छोटा जोखिम भी इस धरती के लिए नहीं लिया दोस्तों। मेरे पुराने कई वीडियो हैं चैनल पर, वह भी आप लोग देख सकते हैं चाहते हैं। बस एक छोटी सी मछली ये है कि ये सिर्फ वही एस्ट्रॉयड है जिसे हमने अभी तक डिस्कवर किया है। हो सकता है और एस्ट्रॉयड आने वाले समय में डिस्कवर हो और कॉमेट जो मौजूद हों उनका इतना अच्छा कैलकुलेट नहीं होता, यानी कि कॉमेट को लेकर हमें इतनी बड़ी वार्निंग का उदाहरण नहीं मिला। हो सकता है कि कल हमारे पास कोई नया कॉमेट डिस्कवर ना हो जो धरती की कल्पना कर सके और उसका हमारे लिए सिर्फ 6-7 साल का समय मिल पाया। हमारा जो डिवीजन सिस्टम मौजूद है वह धरती पर कई बार बड़े अच्छे से काम करता है, लेकिन कई बार इतना अच्छा काम भी नहीं करता। 4 सबसे क्लासिक डिवीजन के प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है लीनिपर लिंकन नियर अर्थ एलॉयड स्ट्रा रिसर्च। यह जानकारी बहुत बड़ी है, इन्हें आप ध्यान से सुने। और अच्छी साल 2009 में शुरू हुआ था और ये यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स, नासा और MIT के बीच कोलैबोरेशन है। ये 2 मीटर लंबे टेलीस्कोप और 1 मीटर लंबे टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है और हर साल 20,000 से अधिक बड़े पैमाने पर डिस्कवर किया जाता है। आज के दिन भी एस्ट्रॉयड ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं, उन्हीं से 65% सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट के द्वारा ढूंढे जा रहे हैं। दूसरा है CSS, कैटलिन का सर्वे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों, आप अपना टैलेंट ऐसी मत गई, क्या पता कब कुछ भी हो जाए। जो 2 बड़े टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, इसका मेजरमेंट इतना बढ़ गया कि साल 2010 साल में उन्होंने एक ऐसा एस्ट्रोलॉयड ढूंढा जो सिर्फ 4 मीटर का था डायमीटर और एक्यूरेट में। उन्होंने ये भविष्यवाणी करते हुए बताया कि वास्तविक किस समय पर किस दिन ये एस्ट्रॉयड धरती पर गिरेगा और कहां गिरेगा। तो सब्सक्राइब करें। यूट्यूब नॉलेज 10-59 घंटे बाद पुसिक प्रेडिक्शन का यह एस्ट्रोलॉयड उत्पाद उत्तर सूडान के रेगिस्तान में और उस स्थान पर गिरा था जहां पर यूसिफिक प्रेडिक्शन किया गया था। तीसरा है पैन स्टार्स पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप रैपिड स्त्रियांस सिस्टम। ये पैसिफिक ओशन के बीच हवाई में मौजूद है और दुनिया का सबसे घटिया डिजिटल कैमरा इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रॉयड को खोजने के लिए जो इमेज पे है सबसे बड़ा कैमरा है वह 1 है। वीडियो आपकी तक जरूर देखना, समझ में आ गया हो तो 0.4 ला बैली मैगजेंस की है। और चौथा एटलस एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट क्लाइंट सिस्टम है। ये भी हवाई में मौजूद है और साइंटिस्ट ने इसे एक अंतिम चेतावनी के तौर पर बनाया है। अगर बाकी सभी सिस्टम किसी एस्ट्रॉयड की नहीं मिला, गलती से कोई एस्ट्रॉयड बचकर निकल गया, तो ये वाला सिस्टम आखिरी मिनट में वार्निंग देगा हमें। एस्ट्रोलॉयड इंपैक्ट की हर रात इस सिस्टम को 2 बार स्कैन किया जा सकता है। किसी भी खतरे के लिए तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारी धरती का डिफेंस सिस्टम काफी बुरा और स्ट्रांग है, लेकिन कई बार असफलता ही मिलती है। जैसे कि कई बार छोटी छोटी मिट्टी और डॉक्टर बचकर निकल गए हैं और धरती पर प्रभाव डाल रहे हैं, जैसा कि फरवरी 2073 में चेलियाबिस्क में मिट्टी और के साथ हुआ था। 60 मीटर का मिट्टी और कोई भी सिस्टम डिटेक्ट समय पर नहीं मिला, इसलिए ऐसे सिनेरियो के लिए
सिविल डिफेंस कंपोनेंट बड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसकी बात करी है नासा ने। अपना यह मौका टेस्ट की रिपोर्ट का पेज दुनिया बड़ी खत्म होगी अभी नंबर टीवी पर। अगर कोई छोटा सा एस्ट्रोलॉयड मिट्टी और विज्ञान स्थल का मिश्रण बनाने वाला है तो यह बहुत जरूरी है कि सही समय पर अंतरराष्ट्रीय समन्वय के साथ डाइजास्टर प्लांट को सक्रिय किया जाए। लेकिन तब क्या होगा अगर कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजी अध्ययन करने वाला हो, तो आप लोग समझे हर वीडियो को, ताकि आपको नॉलेज आए बराबर। यहाँ डीलर करने के लिए 3 रणनीतियां हैं। पहली काइनेटिक मेथड, दूसरी स्लोप पुश एंड पुल मेथड और तीसरी फिलेटर मेथड। इन तीनों में से पहला काइनेटिक मेथड ही एक ही तरीका है जिसमें रियल लाइफ में सक्सेसफुली का परीक्षण किया गया। हम में वीडियो कैसा लगा आपको? एक अंतरिक्ष यान के जहाज हैं जो शॉट को अपने जहाज से उड़ान भरने के लिए छोड़ देते हैं, यानी अपने ऑर्बिट को बदल देते हैं। बड़ा ही सरल और प्रभावी तरीका है। इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट 2 साल पहले किया गया था। नासा के डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्टेशन टेस्ट में 26 सितंबर 9022 सीट आप ध्यान से सुनी और समझी, क्योंकि वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। 270 मीटर बड़ा डिमोफर्कोस एस्ट्रोलॉयड अंतरिक्ष में पृथ्वी से बहुत दूर तक मौजूद था और नासा के अंतरिक्ष यान का निर्माण उस पर किया गया था। वीडियो में बने रहिए। टेस्ट एस्ट्रॉयड। इस एस्ट्रोलॉयड से हमें कोई खतरा नहीं था, बस इसे देखने के लिए एक प्रयोग के तौर पर यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसा करने से सही में एस्ट्रोलॉयड की कक्षा बदल रही है या नहीं बदल रही है। इस अल्ट्रासाउंड का वीडियो भी लिया गया था जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद जब नासा ने रिजल्ट देखा तो मुझे लगता है आपको बहुत वीडियो में इंटरेस्ट है, तभी यहाँ तक आप लोग वीडियो को देखा है। एक्चुअली में एस्ट्रॉयड को ऑन ऑर्बिट में बदल दिया गया था। यही सेम एक्सपेरिमेंट चीन की नेशनल स्पेस एजेंसी अगले साल भी जाने वाली है। 2065 में एक 90 मीटर बड़ा एस्ट्रोलॉयड पर अपना एक अंतरिक्ष यान ले जा आध्यात्मिक आकाश गंगा और उसके पथ का पता लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका है स्लो पुश एंड पुल। हम धीरे धीरे करके इसमें क्या आप इतिहास जानते हैं? वीडियो में बने रहिए। एस्ट्रोलॉयड का ऑर्बिट बदले हुए हैं। इसके लिए आयुर्वेद ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। एक अंतरिक्ष यान एस्ट्रॉयड के पास गया और सन की रेस को एस्ट्रॉयड पर कंसंट्रेट करके वापस लाया गया। अध्ययन के एक भाग को इस प्रतिक्रिया के होने से थोड़ा सा गैस निकलेगा। धन्यवाद से एस्ट्रॉयड पर थोड़ा सा भ्रष्ट और धीरे धीरे क्या पृथ्वी जलेगी, क्या इंसान खत्म होगा, जान पूरे वीडियो में। एस्ट्रॉयड द्वारा अपना ऑर्बिट बदला गया उपकरण। ये चीज नेचुरली भी एस्ट्रॉयड पर मौजूद है जब कोई भी एस्ट्रॉयड सूरज के करीब से मौजूद है। लेकिन जब अंतरिक्ष यान ने ये काम किया तो डर बस ये चीज का है कि जब मिशन होगा वो पत्थर की जो एस्ट्रॉयड पर मौजूद है, तो पत्थर कहीं नहीं कहीं अंतरिक्ष यान के परिदृश्य सिस्टम से इंटरफेयर करेगा। तीसरा है पैक्सटर मेथड। लिटरली एक पैक्सटर बम भेजाओ अंतरिक्ष यान में और एस्ट्रोलॉयड को फोड़ डालो। दुनिया क्या खत्म होगी सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन रिपल स्पेक्टिक शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2 कारण इसके पीछे हैं। पहला तो ये कि फेवटूर बम का अंतरिक्ष में इस्तेमाल करने से बहुत सारी लीगल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक बाइक्स में गिरावट आ सकती है, और दूसरा ये कि जब किसी एस्ट्रॉयड को नष्ट किया जाएगा तो उसके टुकड़े चारों तरफ हो जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना YouTube नॉलेज 10। हम नहीं जानते कि वो टुकड़े कौन सा ऑन ऑर्बिट फॉलो करेंगे। हो सकता है कोई टुकड़ा ज्ञान धरती पर गिर जाए उसकी वजह से। लेकिन ये मेथड फिर भी कंसिडरेशन के तहत है, क्योंकि अगर कोई एस्ट्रॉयड बहुत ही हद से ज्यादा बड़ा होता है, जैसे कि अगर 30 किमी से ज्यादा बड़ा होता है, तो एस्ट्रॉयड किसी आकार में उतना ही बड़ा होता है। मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत पसंद आया। किस किस को भी एक्सटेंड किया गया था, तो बाकी और तरीके से शायद इतना काम न करें, क्योंकि उस एस्ट्रॉयड का साइज ही आपके में इतना बड़ा है जो नासा ने कुछ महीने पहले इसमें शामिल कर लिया था, जिसमें सारा नाम की बात कर दी गई थी। वास्तविक क्रिया कैसे की जाए एक एस्ट्रॉयड से जो 14 साल बाद ज्ञान धरती से टकराने वाला हो और जिसका चांस 60% हो। अच्छी खबर यह है कि 1% प्रतिभागी जो इस मॉक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ले रहे थे, उनका मानना था कि हम ऐसे खतरे से निपटने के लिए रेडी हैं। सिर्फ कुछ कमियां हैं,
जो अलग झलक संत ने ऐसे सिनेरियो को लेकर समीक्षा की। उदाहरण के लिए एक गैप बताया गया है कि हमने अभी तक सिर्फ एक ही मेथड का परीक्षण किया है। काइनेटिक मेथड हमें आने वाले समय में इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, इस काइनेटिक मेथड को और कई बार टेस्ट करना चाहिए ताकि इसकी श्योरिटी हमें मिल सके कि ये काम करना है। ये 5वीं ऐसी उदाहरण थी जो ऐसी हाइपोथेटिकल स्ट्राइक को डिस्कस करने के लिए की गई थी। इससे पहले 2023, 64, 36 और 52 में भी ऐसी ही कहानी बनाई गई थी। इसे प्लेनेटरी डिफेंस इंटर एजेंसी टेबलटॉप लक्ष्यों का नाम दिया गया है। वीडियो में बड़े ध्यान से बने रहिए। जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबो रेस्तरां में ये 200 के करीबी दोस्त मिले थे। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। पहली बात, अगले 200 साल में कोई भी ऐसा बड़ा एस्ट्रोलॉयड नहीं है जिसके 0.0% भी पॉसिबिलिटी हो। धरती से स्तुति करने की दूसरी चीज, हमारी धरती के बचाव प्रणाली समय के साथ और आगे बढ़ना जा रहे हैं। वर्ष 2028 में नासा एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप भी लॉन्च किया गया। नियर अर्थ ऑब्जेक्टिव सर्वेयर के नाम से इस धरती के बाहर ऐसे एस्ट्रोलॉयड को देखा जाए तो और भी बड़े पैमाने पर हो जाएंगे हमारा डिटेक्शन सिस्टम। और तीसरी चीज, अगर कोई ऐसा एस्ट्रॉयड हमें मिल जाए जो धरती से ज्ञान में डूबा हो तो उसे रोकें। सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी इकोलॉजिस्ट भी करते हैं। इन फर्जी खबरों पर यकीन करना बंद करें